दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही छोटी सी होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में जितने भी ऑथर्स थे, जितने भी पोएट्स थे, जितने भी एसेइस्ट थे, वो कौन कौन सी लिटरेरी एज से थे। यानी कि एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्निज्म, रोमांटिक एज, ऐसे। आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर एक ऐसी भी वीडियो होनी चाहिए, तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको एजेस बताने के लिए बनाई है। तो दोस्तों आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर ही सबसे पुराने हैं हमारे सिलेबस के अंदर। दोस्तों ये थे एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज। यानी कि जब इंग्लैंड पर एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट, उनके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद जेम्स फर्स्ट का राज था। दोनों का ही काल देखा था इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के भी थे और जैकोबियन एज के भी थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और पीबी शेले। दोस्तों ये दोनों रोमांटिक एज के थे। और अगर मैं पूछूं कि हु इज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक एज का फाउंडर कौन था, तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे और इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर के अपनी बुक लिरिकल बैलेड्स लिखी, जिसके बाद में रोमांटिक एज आई। रोमांटिक एज का मतलब था नेचर के प्रति प्रेम। ये सब मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद दोस्तों जेन ऑस्टन की एज थी, लिटरेरी एज थी रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म। यानी कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी की नोवेलिस्ट थी जेन ऑस्टन। इसके बाद दोस्तों चार्ल्स डिकेंस और रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये दोनों थे विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकेंस तो थे नोवेलिस्ट और रॉबर्ट ब्राउनिंग थे पोएट। और रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी कौन सी पोएट्री के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके बाद दोस्तों आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिटिश पोएट नहीं थे, अमेरिकन पोएट थे। हां, इनको ब्रिटेन में सक्सेस मिली थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है तो एक अमेरिकन पोएट। और इनका लिटरेरी पीरियड था अमेरिकन मॉडर्न पीरियड। इसके बाद दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शो एक ट्रांजिशनल प्लेराइट थे। यानी कि इनकी एज थी बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म की शुरुआत की एज। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन ऑथर्स में आर के नारायण जो थे वो अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश मॉडर्निज्म के ऑथर थे। उनके अलावा मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और नीरज सी चौधरी, ये सब कंटेम्पररी यानी कि इंडियन मॉडर्निज्म में आते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों दो एसेइस्ट थे, चार्ल्स लैम्ब और फ्रांसिस बेकन। ये दोनों थे रोमांटिक एज के। इसके अलावा कुछ रह गया हो तो देख लेना, वैसे तो ऑलमोस्ट सब हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।